हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं कि वो कंटेनर्स होते हैं जो कि मेमोरी में स्टोर होते हैं और हम उसमें अपना डेटा पुट कर देते हैं ताकि हम उस डेटा पे फर्दर ऑपरेशंस कर सकें। ऑपरेशन जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम उन पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं आज हम वो देखेंगे। अब जैसे कोई ऑपरेशन करना है उसके लिए होते हैं ऑपरेटर्स। जैसे कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, अब आप करना चाहते हो कि उन नंबर्स को ऐड या मतलब जोड़ना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट माइनस करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, या आपको ये पता करना है कि ये 5 रुपये हैं, ये 10 रुपये हैं, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आपको ये पता करना है। कोई बच्चा है, उसकी हाइट इतनी है, ये है, वो लंबा है, छोटा है, ये सब आपको अगर फाइंड करना हो तो इसके लिए ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो हमारे पास 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? अर्थमेटिक से आप क्या समझते हो? हम जो मैथ्स पढ़ते थे, मैथ्स होते हैं अर्थमेटिक मैथ्स होती है। जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर से जब हम खेलते हैं तो वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाता है। नंबर से खेलने का, जैसे आपके पास एक 5 रुपये हैं, एक 10 रुपये हैं। अब आप चाहते हो कि मैं इन दोनों को मुझे पता जोड़ने हो कि मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, तो आप कौन सा यूज़ करोगे ऑपरेटर? आप एडिशन का ऑपरेटर करोगे। ये इसका साइन होता है प्लस, ये एडिशन का ऑपरेटर होता है। अगर आप कभी भी दो वेरिएबल्स के, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, जब भी आप दो वेरिएबल्स के बीच में एक ऑपरेटर लगा दोगे तो आपके वो ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों वेरिएबल्स का ऐड करके दे देगा, जो ये एडिशन का ऑपरेटर होता है। आप जब भी ये आपने बीच में लगा दिया, ये जब भी हमारी मशीन इस पे आएगी वो समझ जाएगी कि हाँ एक वेरिएबल हो गया, उसका ऑपरेटर कौन सा है, और ये हो गया, ये आपको सम करके दे देगा 15। ये हो गया आपका एडिशन। अब इसी तरीके से आपको डिफरेंस निकालना हो, जैसे कि सब्ट्रैक्शन करना हो कि मेरे पास 50 रुपये हैं, मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए, अब मेरे पास कितने रुपए बचे, तो वही तरीका, आपके पास 50 रुपये हैं और आपने उसमें से 10 रुपये खर्च कर दिए, तो आपको अगर निकालना है, आप सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर बीच में यूज़ कर दिया। जैसी मशीन यहाँ पे आएगी वो देखेगी कि एक वेरिएबल ये है, माइनस का ऑपरेटर लगाए, मतलब उसे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस करके जैसे ही वो दूसरा लेगा उसको इस वाले से माइनस कर देगा और आपको ये बता देगा कि आपके कितने रुपए बचे। इसी तरीके से एक हमारा है डिवाइड ऑपरेटर है। डिवाइड ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर, या ये मानो कि आपके पास एक 500 नंबर है। अब आप चाहते हो कि मुझे इसके आधे करने हैं या उसका भी आधा करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? डिवाइड ऑपरेटर अगर आप उसके बीच में लगा दोगे और आपको जिससे भी डिवाइड करना हो, ये जो बेसिक्स मैथ है ये तो हमने बचपन से पढ़ी है, पर यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स आ गए हैं बस बीच में। ऑपरेटर से आप जैसे ही डिवाइड लगा दोगे 10, तो आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा 50। मल्टीप्लाई अगर आपको करना है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे, आपने नंबर लिख दिए, बीच में आपने मल्टीप्लाई का वो लगा दिया। जैसे ही जेवीएम मशीन यहाँ पे आएगी वो देखेगी एक वेरिएबल है, उसके ऑपरेटर क्या है, और दूसरा वेरिएबल, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेगी और वो आपको दे देगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो वेरिएबल्स होते हैं जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑपरेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? हमने जितने सारे पढ़े, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर हैं। पर ऑपरेटर आप किसी चीज़ पे तो परफॉर्म करते हो, तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको ऑपरेंड बोला जाता है, जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा 5 और 10 क्या है, ये ऑपरेंड है और ये आपका ऑपरेटर है। तो आप अगर एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीखो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ऑपरेंड प्लस मतलब ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड। तो ये क्या हो गई, ये आपकी एक एक्सप्रेशन हो गई, जिसमें एक्सप्रेशन क्या, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हो और उसमें ऑपरेटर हो। आपने ऑपरेंड बता दिए और कौन सा ऑपरेटर है ये बता दिया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने का एक तरीका होता है कि जैसे दो ऑपरेंड्स हैं और आपका ऑपरेटर ये है, ठीक है।
उसके बाद ये तो हमारे होगा कुछ अर्थमेटिक। अब आपको ये फाइंड करना है कि आपके पास एक छोटा बड़ा आपको जैसे फाइंड करना हो कहीं पे कि एक पेज ये है, एक पेज एक ये है, कि आपको फाइंड करना हो कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। इसके लिए आपका यूज़ होते हैं रिलेशनल, जो एक दूसरे से रिलेशन बताते हैं कि मेरी एज 20 साल है, आपकी एज मैं 15 मानता हूँ कि आपकी एज 15 साल है, तो कौन बड़ा है। अगर आपको ये दोनों को बताना है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बिट पे काम करते हैं। बिट मतलब हमने पहले पढ़ी थी, बिट 2 होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या 15 छोटा है 10 से, तो इसका क्या आंसर आएगा? क्या 15 है 10 से छोटा? नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। अगर इसी जगह मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ, क्या 15 100 से छोटा है? ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे हमारा आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ये सब बिट पे काम करते हैं, बिट। उसके बाद आप ग्रेटर देन बता सकते हो कि क्या 15 बड़ा है 10 से, ट्रू दे देगा, हाँ 15 2 से बड़ा है। अच्छा, एक इसमें 2 कंडीशन और बढ़ जाती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन लेस देन कैसे? अब कोई उससे बड़ा भी है पर बराबर भी है। अगर ऐसी कहीं पे कंडीशन आ जाए कि कोई नंबर उसके बराबर भी है, जैसे कि आप कहीं पे ले कह सकते हो कि आपके कोई 2 नंबर आएंगे आपके पास, वो अगर बराबर हैं तो भी आप उनको ले लो, या अगर एक नंबर आपसे बड़ा है छोटा है तो भी आप ले लो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 5 देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन कब ट्रू होगी? एक तो यहाँ पे 5 होगा तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 5 इसके बराबर भी है। अगर यहाँ पे हम 2 ले लें तो क्या ये कंडीशन ट्रू आएगी? आएगी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन भी तो है। यहाँ पे 2 आ गया, 5 से जितने छोटे नंबर्स होंगे सबके लिए ट्रू देगा। 5 आ जाता है तो भी ये ट्रू देगा। ऐसे ही ये ग्रेटर देन का आ जाता है कि जैसे कोई हम नंबर मान दें 30 है, क्या वो बड़ा और इक्वल टू 20 है? ट्रू है, 30 20 से बड़ा है। अगर यहाँ पे हम 20 भी लिख दें तो भी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि इक्वल टू का भी लगा है। ये तब केस में आती है जब आपका नंबर एग्जैक्ट नहीं हो, आपको ये पता हो कि 2 नंबर्स आए हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं या छोटे और बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए आप ये इक्वल करते हो। अब अगर आपको ये देखना हो कि 2 नंबर आने हैं वो इक्वल ही होने चाहिए, अगर इधर से रुपए आ रहे हैं इधर से रुपए आ रहे हैं तो दोनों ही होने चाहिए, तभी वो कहे कि ट्रू है। तो आप इक्वल्स टू, इस ऑपरेटर को बोलते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर। जहाँ इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज हो गया मतलब ये तभी ट्रू होगा जब इधर वाला ए और बी जब दोनों इक्वल होंगे, तभी ये ऑपरेटर ट्रू देगा। जब दोनों इक्वल वैल्यू होंगे, LHS और RHS जब इक्वल हो जाएगा तभी। और अगर आपको ये देखना हो कि दोनों वैल्यू इक्वल ना हो बिल्कुल भी, अगर वो इक्वल टू आ जाती हैं तो मुझे वो लेने ही नहीं है, तो आप ये नॉट इक्वल टू ले लो। क्या 4 नॉट इक्वल्स टू 2 है? क्या ये दोनों इक्वल है 5 और 2? नहीं है, तो ये ट्रू दे देगा। क्या 5 और 2 इक्वल है? नहीं है ना, तो ये क्या देगा फिर? ये ट्रू देगा ना, ये रेसिप्रोकल पे काम करता है। अगर आप ये देखो, इसे यहाँ पे ये A और B की जगह 5 कर दो, क्या ये वाला कंडीशन ट्रू देगा? नहीं देगा, 5 2 के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा देगा फॉल्स। बट अगर इसी की जगह आप नॉट इक्वल्स टू ले लो तो वो हमेशा ट्रू देगा जब तक वैल्यू इक्वल नहीं आ जाती। तो आज हमने यही ऑपरेटर्स देखे हैं, इसके बाद हम जो बाकी ऑपरेटर्स बचे हैं उन पे फर्दर पढ़ेंगे आगे।